कायनात, एक लफ्ज जो हमने बचपन से सुना है, मगर क्या हम वाकई जानते हैं कि ये हमें घेरे हुए कितनी वसी है। चाहे हम ज़मीन की सरहदों से बाहर देखें, अपने निज़ाम शमसी से निकलें या दूर दराज कहकशाओं की जानिब निगाह दौड़ाएं, हर जाविया, हर मंजर हमें हैरत में मुब्तला कर देता है। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जहां हम न सिर्फ अपनी ज़मीन बल्कि पूरे वजूद के मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे, जहां हम दरियाफ्त करेंगे कायनात कितनी वसी, कितनी पुरअसरार और कितनी जिंदा है। नाजरीन, हक टीवी की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। अरबों साल पहले न वक्त था, न खला, न मादा, न रोशनी, बस एक सिंगी नुक्ता, सिंगुलैरिटी मौजूद था। एक लम्हा आया जिसे साइंसदान बिग बैंग कहते हैं, और उस लम्हे में हर शय जन्म ले गई। ये कोई धमाका नहीं था, लेकिन खला का फैलाव था। वक्त, फासला और मादा सब इसी लम्हे से शुरू हुए। इब्तिदाई चंद सेकंड्स में दर्जा हरारत खरबों डिग्री सेंटीग्रेड था। इस शदीद हरारत में तवानाई ने ज़र्रात में बदलना शुरू किया, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स। सिर्फ 3 मिनट बाद पहले एटम बनने लगे, हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं एटम्स से बाद में सितारे और कहकशाएं वजूद में आईं। सोचें, हम जिस माद्दे से बने हैं वो सब इसी एक लम्हे से आया। सितारे, सैयारे, आप, मैं, सब एक ही धमाके की औलाद हैं। बिग बैंग से पहले का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वक्त खुद उसी लम्हे पैदा हुआ। साइंसदान कहते हैं कि प्लैंक टाइम 10⁻⁴ सेकंड वो पहला लम्हा था जब तबीयत के कवानीन लागू हुए। इससे पहले क्या था हम नहीं जानते, क्योंकि उस पहले में वक्त ही मौजूद नहीं था। यानी अगर कोई पूछे बिग बैंग से पहले क्या हुआ, तो जवाब होगा पहले नाम की कोई चीज थी ही नहीं। बिग बैंग के पहले 3 मिनट साइंस की तारीख के सबसे अहम मिनट थे। इन लम्हों में कायनाती तरकीब तैयार हुई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जड़कर पहले हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के एटम बने। कायनात में मौजूद मादे का 75 डर से हाइड्रोजन और 25 डर से हीलियम इन्हीं लम्हों में बना। बाकी तमाम अनासिर जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा बाद में सितारों के अंदर पैदा हुए। जब दर्जा हरारत कम हुआ तो रोशनी के ज़र्रात, फोटॉन आजाद हो गए। लेकिन अभी कोई सितारा नहीं था, कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं। कायनात एक खामोश सियाह खला थी जिसमें हाइड्रोजन के बादल तिर रहे थे। ये दौर तकरीबन 10 करोड़ साल जारी रहा। इसे कॉस्मिक डार्क एज कहा जाता है। कोई रंग नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ इंतजार। फिर एक वक्त आया जब कशिशे सिकल ने बादलों को इकट्ठा किया। दबाव बढ़ा, हरारत बढ़ी, और एक लम्हा ऐसा आया जब एक एटम दूसरे से टकराया और रोशनी फूटी। पहला सितारा जल उठा। वो रोशनी जो आज भी आसमान पर चमकती है, इसी लम्हे पैदा हुई। ये था कायनात का तुलुए फजर। रोशनी ने अंधेरे को तोड़ा, कायनात जाग उठी। हुस सितारे गिरोह दर गिरोह इकट्ठे हुए और इन गिरोहों ने कहकशाएं बनाई। हर कहकशां रोशनी का एक शहर थी, अरबों सितारों, अरबों निजामों का घर। आज हम जानते हैं कि कायनात में तकरीबन 2 ट्रिलियन कहकशाएं हैं और हर कहकशां में 100 अरब सितारे मौजूद हैं। अगर हर कहकशां को एक रेत के जर्रे के बराबर समझा जाए तो पूरी कायनात एक बेकिनार समंदर बन जाएगी। बिग बैंग का सबूत आज भी खला में मौजूद है। एक मध्यम यकसां हरारती शुआ जो पूरे आसमान में फैली हुई है, ये है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये उस इब्तिदाई आग का बचा हुआ असर है। जैसे राख बताती है कि कभी आग थी, वैसे ही ये शुआ बताती है कि कभी एक आगाज हुआ था। कुरान कहता है, क्या वो नहीं देखते
कि आसमान और जमीन बंद थे, हमने उनको खोल दिया। सूरत अल-अंबिया आयत 30। ये आयत बिग बैंग के नजरिए से हैरत अंगेज मुताबिकत रखती है। बंद थे यानी एक वाहिद हालत, फिर हमने खोल दिया यानी फैलाओ। और फिर एक और आयत, और आसमान को हमने ताकत से बनाया और हम ही उसको फैला रहे हैं। सूरत अज़्ज़ारियात आयत 47। साइंस कहती है कायनात फैल रही है, कुरान कहता है हम उसे फैला रहे हैं। ये वो सच है जो 1400 साल पहले बताया गया, जब इंसान को खला का मफहूम भी मालूम नहीं था। कायनात के एक गोशे में एक कहकशां है, मिल्की वे। ये तकरीबन 100,000 नूरी साल चौड़ी है और इसमें 100 अरब से ज्यादा सितारे हैं। इसी कहकशां के एक कोने में एक मामूली सा सितारा है, सूरज, और सूरज के गिर्द 8 सैयारे गर्दिश करते हैं। इनमें से एक छोटा सा नीला सैयारा जमीन। जमीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये फासला इंसानी अक्ल से बाहर है, मगर कायनात के पैमाने पर महज एक जर्रा। सूरज जमीन से 109 गुना बड़ा है और सिर्फ हमारी कहकशां में ऐसे 100 अरब सूरज जैसे सितारे मौजूद हैं। फिर सोचें, पूरे कायनात में कितने होंगे? हमारी जमीन, हमारी फजा, हमारी कहानी कायनात के वसी कैनवस पर एक मिस की हुई बौंद की मानिंद है। रोशनी कायनात की सबसे तेज चीज है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। एक रोशनी साल वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है, तकरीबन 9.26 ट्रिलियन किलोमीटर। जब हम आसमान पर किसी सितारे को देखते हैं तो दरअसल हम माजी को देख रहे होते हैं। जो रोशनी आज हम तक पहुंच रही है वो लाखों साल पहले इस सितारे से निकली थी। यानी आसमान दरअसल वक्त की एक खिड़की है, जहां हर तारा, हर चमक गुजरे वक्त का एक लम्हा है। साइंसदानों के मुताबिक काबिले मुशाहिदा कायनात का कतर तकरीबन 93 अरब नूरी साल है। मगर याद रखें, यह सिर्फ वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं। उसके पार शायद एक लामहदूद खला है, जहां कहकशाएं मौजूद हैं जिनकी रोशनी अभी हम तक नहीं पहुंची। यानी वो दुनिया जो हम देख सकते हैं शायद असल कायनात का सिर्फ एक कतरा है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, हम सिर्फ सितारे नहीं देखते, हम अपनी इब्तिदा देखते हैं। कायनात हमें बताती है कि हम मामूली नहीं, मगर तन्हा भी नहीं। हम इसी धमाके की औलाद हैं जिसने रोशनी को जन्म दिया। वक्त, खला, मादा, ये सब एक अजीम दास्तान के अबवाब हैं और हम इस कहानी का एक मुख्तसर जुमला। ये कायनात सिर्फ आसमानों में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी बसी है। हम इसके जर्रे हैं और ये हमारा अक्स। मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये कायनात कितनी फैली हुई है और हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि जब इंसान आसमान की तरफ देखता है तो वो सिर्फ सितारे नहीं देखता, वो अपनी इब्तिदा देखता है।